हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर। तो दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में। जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका सीमेंट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बिग डिस्कस किया है 2 पार्टों में, रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीमेंट की। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के टेस्ट क्या हैं, सीमेंट कहाँ यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या रहने वाला है देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, इट इज एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल या एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग कैल्केरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल। या किससे प्राप्त किया जाता है, कैल्केरियन और आर्गिलेसियस मटेरियल को बर्निंग और ग्राइंडिंग करके वेरी हाई टेम्परेचर पर इसको बर्निंग करते हैं, तब जाके हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीमेंट क्या है। सीमेंट इज कॉमनली यूज बाई बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, यह कहाँ कॉमनली यूज किया जाता है, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है रेंज ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज सीमेंट का होता है 75 से 150 माइक्रोन का होता है। फिर आते हैं जनरल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के सामान्यतः इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है कैल्केरियस रॉक, नंबर 2 पे है आर्गिलेस रॉक। तो कैल्केरियस रॉक की मात्रा रखते हैं 75% और आर्गिलेसियस रॉक की मात्रा रखते हैं 35%। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कंपोजिशन और दूसरी तरफ फंक्शन। तो सबसे पहले आता है लाइम। लाइम की मात्रा हम 60 से 65% रखते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 63% रखते हैं। इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को कंट्रोल करता है और डिफिशियंसी अगर हो जाए तो स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है। दूसरा आता है सिलिका, जिसको SiO2 कहते हैं और इसकी क्वांटिटी रखते हैं 17 से 25% और अप्रॉक्सीमेटली रखते हैं 20%। इसका फंक्शन है ड्यू टू एक्सेस रिड्यूस स्ट्रेंथ। अगर एक्सेस मात्रा में हम सिलिका प्रयोग करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या करती है, रिड्यूस करती है एंड स्लो सेटिंग टाइम को भी स्लो करती है। तीसरा फंक्शन है एल्यूमिना। एल्यूमिना का Al2O3 कहते हैं, इसकी क्वांटिटी रखते हैं 3 से 8%, अप्रॉक्सीमेटली 6% तक दिया जा सकता है। इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्सेस देन लोअर स्ट्रेंथ। ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और अगर एक्सेस कर दी जाए एल्यूमिनिया को तो लोअर स्ट्रेंथ प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के बाद Fe2O3, इसकी मात्रा रखते हैं 0.5 से 6%, अप्रॉक्सीमेटली 3% इसकी क्वांटिटी रखते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, यूज एज फ्लेक्स के रूप में काम करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, जिसको हम MgO बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी रखते हैं 0.5 से 4% और अप्रॉक्सीमेटली 1% तक रखा जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस, कलर को इम्पार्ट करता है और हार्डनेस को भी इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम को 2 से 5% के रूप में यूज किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 4% हम यूज करते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है यूज एज रिटार्डर के रूप में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सल्फर SO3। इसकी क्वांटिटी रखते हैं 1 से 3% और अप्रॉक्सीमेटली रखते हैं 1%। इसका मेन फंक्शन है इम्पार्ट साउंडनेस को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एल्कली, जिसका क्वांटिटी रहता है 0.2 से 1%, अप्रॉक्सीमेटली 1% रखते हैं और यह यूज किया जाता है फ्लक्स के रूप में और इम्पार्ट करता है इफ्लोरेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 इन OPC सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। सल्फर की क्वांटिटी OPC सीमेंट में 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो एक एक फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, लाइम का क्या रोल है, सिलिका का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लाइम। तो लाइम इट इज मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड एक्ट इज बाइंडर, या मेजर इंग्रेडिएंट है और एक्ट करता है बाइंडर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेरी इंपॉर्टेंट है, हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ। अगर लाइम का कंटेंट ज़्यादा है तो इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट है इट रिएक्ट विद द अदर इंग्रेडिएंट एंड पार्टिकल फॉर्मेशन बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनबर्न्ड ऑफ फ्री लाइम इज हार्मफुल एंड सिंस इज रिजल्ट इन डिले हाइड्रेशन केसिंग एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं अनसाउंडनेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ लाइम सीमेंट रिड्यूस इट इज स्ट्रेंथ एंड केस इट सेट जो है क्विकली। अगर लाइम की मात्रा डिफिशियंसी है तो क्या करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ टाइम रिड्यूस करता है एंड क्विकली सेट करता है। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सिल्का। सिल्का क्या करता है, सिल्का का मेन काम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ और हाई सिल्का कंटेंट प्रोलॉन्ग्स इन सेटिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टू मेक S3S एंड S2S कंपाउंड। S3S एंड S2S कंपाउंड को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिना Al2O3। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, मेन फंक्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग टाइम एंड इन एक्सेस क्वांटिटी लोअर द स्ट्रेंथ। अगर क्वांटिटी एक्सेस मात्रा में है तो स्ट्रेंथ क्या करेगी, लोअर रहेगी। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के बारे में देखते हैं, Fe2O3 के रूप में कहते हैं, Fe2O3 को कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर को प्रोवाइड करता है एंड इट एक्ट एज फ्लक्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया MgO जिसको कहते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड हार्डनेस। कलर और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। अगर एक्सेस मात्रा में हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो मेक अनसाउंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड का मेन रोल क्या रहता है, इफ़ SO3 इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम। अगर लार्जर क्वांटिटी में हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को प्रोवाइड करते हैं तो इंक्रीज करता है क्या, सेटिंग टाइम एंड केसेस ऑफ अनसाउंडनेस। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मेन रोल क्या होता है, इट इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम डरिंग ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इन इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हम 2% रखते हैं। इट एक्ट एट रिटार्डर या रिटार्डर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्कलीज। तो एल्कली के बारे में देखते हैं, इट केस एफ्लोरेसेंस केस करता है एंड एल्कली एक्सेलरेट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस। नेक्स्ट हमारा है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। इसके बारे में देखते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ए बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है एंड फार्म डरिंग क्लिंकरिंग प्रोसेस। क्लिंकरिंग प्रोसेस के दौरान हम इसको फाउंड करते हैं। चलिए बॉक्स कंपाउंड देखते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। एक तरफ हमारे नेम ऑफ कंपाउंड है, दूसरी तरफ परसेंटेज है उसका, अदर नेम, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड फंक्शन है। तो सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में देखते हैं, C3S। इसकी क्वांटिटी रखते हैं 25 से 50%, अप्रॉक्सीमेटली 40% लिया जाता है। इसका अदर नेम है एलाइट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना प्रोड्यूस करता है, 500 जूल प्रति ग्राम। फंक्शन है 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हार्डनेस 7 डेज में प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा है ड्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S जो कि 25 से 40%, अप्रॉक्सीमेटली 32%, इसको हम बिलाइट के रूप में जानते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका 260 जूल प्रति ग्राम होता है और यह अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में जानते हैं, ये 5 से 11% यूज किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 10.5% होता है। इसको हम सिलाइट के रूप में जानते हैं और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल प्रति ग्राम होता है और यह इसका फंक्शन होता है फ्लैश सेट या इनिशियल सेटिंग टाइम। नंबर 4 पे आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट S4A5 जो कि 8 से 14% होता है और इसका अदर नेम फिलाइट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल पर ग्राम होता है और पूरे सीमेंट वैल्यू प्रदान करता है। तो इसको हम कह सकते हैं एलाइट, बिलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट। ठीक है, या ABCF के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कुछ नोट्स पॉइंट हैं, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। नोट्स पॉइंट क्या कह रहे हैं, C3 नोट्स पॉइंट देखते हैं, C3A और C4AF ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। मेनली C3A इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आता है C3S एंड C2S, यह रिस्पॉन्सिबल रहता है स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मेनली C3S वर्क करता है। फिर देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला होता है 3CaOSiO2। तो हेल्प ऑफ रेंडर द क्लिंकर इरेजर ग्रिंड इंक्रीज रेसिस्टेंट टू फ्रीज एंड थॉमिंग एंड डेवलप्ड ऑन अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द C3S कंटेंट राइजिंग टू बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन वाटर। नेक्स्ट हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन वर्क क्या होता है, इट हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली एंड टेक लॉन्ग टाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है इट इम्पार्ट रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक ये रजिस्ट करता है। इट रिस्पॉन्स फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है।
नेक्स्ट हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaO Al2O3। इसका मेन वर्क होता है हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड लो रेसिस्टेंट ऑफ सल्फर अटैक। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट C4CaOAl2O3Fa2O3। ठीक है, एज ए इंक्रीज द CaF कंटेंट द स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। अगर हम C4AF का कंटेंट जो है इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या करती है, रिड्यूस हो जाती है। C3A इज स्टार्ट द हाइड्रेशन बट C4AF हैज हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होता है, C4AF, C3A, C3S एंड C2S। क्या ऑर्डर हीट रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या रहता है, C4AF, C3A, C3S एंड C2S। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में C3A पहले आएगा और C2S बाद में रहेगा। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, C3S पहले रहेगा और C4AF बाद में रहेगा। रिएक्शन ऑफ विद वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो C3A, C4AF, C3S एंड C2S। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अबव सीक्वेंस इज वैलिड व्हेन ऑल कंपाउंड आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी। अगर हम सभी कंपाउंड का इक्वल क्वांटिटी के रूप में लेते हैं तो यह सीक्वेंस वैलिड माना जाएगा। इफ़ क्वांटिटी ऑफ C3S इंक्रीज एंड C2S डिक्रीज, देन क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्डनिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज द टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज 28 डेज स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है डिक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ रेसिस्ट द केमिकल एंड सल्फर अटैक। नेक्स्ट है इन फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, तो क्या होगा, अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा एंड रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा। तो नो इफेक्ट ऑन टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम, रेट ऑफ ग्रेन ऑफ स्ट्रेन इंक्रीज करेगा एंड वैल्यू ऑफ श्रिंकेज कंट्रेशन इंक्रीज करेगा। फाइनेस सीमेंट जो है इसको हम इंक्रीज करते हैं तो सारी प्रॉपर्टी अधिकतर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। दो को छोड़ के इफेक्ट ऑन टोटल ऑफ हीट हाइड्रेशन एंड नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ C3A इन इंक्रीज। अगर हम C3E की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, C3A को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज रहेगा एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ C2S इज इंक्रीज एंड C3S इज डिक्रीज। अगर हम C3S को हम डिक्रीज करते हैं और C2S को इंक्रीज करते हैं तो क्या रहने वाला है, इंक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ इज डिक्रीज रहेगी, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेसिस्ट केमिकल अटैक एंड वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज रहेगी। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रेफर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाले कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट देखते हैं क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। If water is added to cement, a chemical reaction between water and cement start so that heat produced. This is called heat of hydration and the process of reaction with water is called hydration of cement. अगर हम वाटर इज एडेड, सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सीमेंट और वाटर के बीच होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इस प्रोसेस ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब देखते हैं सीमेंट में कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन में कितना पानी रिक्वायरमेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाउंड वाटर होता है कि जेल वाटर होता है, तो बाउंड वाटर के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड वाटर के लिए 23% ऑफ सीमेंट वेट का 23% लेते हैं और सीमेंट वेट का 15% लेते हैं क्या, जेल वाटर। तो टोटल कितना हुआ, 38%। ठीक है, तब लिखा भी है कि केमिकल सो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% ऑफ सीमेंट वेट का लिया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सीमेंट की इसमें 3 टाइप से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक तो होता है मिक्सिंग, ठीक है, एक होता है बर्निंग, एक होता है ग्राइंडिंग। तो फिगर है, देख लो, समझाया गया है अच्छे से, एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करते हैं, किले है, ठीक है, लाइम स्टोन है, इसको रा मिल में डाला जाता है, ठीक है। रा मिल से हम रा मिल सिलो में जाते हैं, यहाँ से सस्पेंशन फेटोमीटर में जाता है, ठीक है, यहाँ से आकर रोटरी क्लीन में जाते हैं, फिर क्लिंकर में आता है। फिर क्लिंकर में जब आता है तब सीमेंट में जिप्सम का यूज कर लिया जाता है रिटार्डर के रूप में, ठीक है, 2 से 3% के रूप में यूज करते हैं। फिर सीमेंट मिल में जाता है क्लिंकर से, फिर डायरेक्ट क्या करते हैं, डिस्पैच जाता है डिस्पैच करने के लिए, ठीक। ये प्रोसेस है। टूल देख लेते हैं कौन कौन से यूज होते हैं सीमेंट बनाने में। तो सबसे नंबर 1 पे क्या है, ग्रेटरी कर्सर। तो ग्रेटरी कर्सर में टू क्रशर टू द लाइम स्टोन एंड क्ले द रेंज ऑफ 20 से 50 mm साइज। तब लाइम स्टोन और क्ले को हम 20 से 50 mm के साइज में तोड़ लेते हैं या क्रश कर लेते हैं। फिर जाके आता है वाश मिल। तो वाश मिल में हम क्या करते हैं, फॉर वेट ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड द ग्राइंडिंग मटेरियल विच इज द प्रोड्यूस बाई वाश मिल इज कॉल्ड स्लरी एंड इज 40% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं। फिर आता है सिलो या स्टोरेज टैंक। सिलो या स्टोरेज टैंक में क्या रखते हैं, फॉर द स्टोरेज ऑफ सीमेंट, स्टोरेज का सीमेंट करते हैं, सीमेंट का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रोटरी की लेंथ, इसकी होती है 90 से 120 मीटर एंड डायामीटर कितनी रहती है, 1 से 2 मीटर डायामीटर, और लेंथ रहती है 90 से 120 मीटर। रोटरी किल का मेन यूज क्या होता है, यूज फॉर बर्निंग ऑफ स्लरी एंड इट इज फॉलोइंग 3 चैम्बर या 3 चैम्बर में यहाँ क्या करता है रोटरी किल 3 चैम्बर में प्रोसेस इसका होता है। तो 3 चैम्बर में हम देखते हैं सबसे पहले ड्राइंग जोन। तो ड्राइंग जोन में टेम्परेचर रखते हैं 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड चैम्बर, और दिस चैम्बर मॉइस्चर ऑफ स्लरी एवोपरेशन। दूसरा आता है कैल्सिनेशन जोन, जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और द कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम इज कंप्लीट इन दिस चैम्बर, ठीक। तीसरा आता है क्लिंकर जोन, जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लिंकर का साइज रहता है 5 से 10 mm। इज फार्म 10 चैम्बर, क्या कहते हैं, क्लिंकर 5 से 10 mm के रूप में हम फार्म करते हैं, और बॉक्स कंपाउंड फार्म दिस चैम्बर। क्लिंकर से ही बॉक्स कंपाउंड या बोगस कंपाउंड फार्म्ड होते हैं, ठीक। फिर आता है रोटरी कूलर। तो रोटरी कूलर के बारे में जानते हैं क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर कूलिंग एंड क्लिंकर। इसके लिए यूज़ किया जाता है कूलिंग ऑफ क्लिंकर। हेयर क्लिंकर कूल स्लोली क्लिंकर को कूल किया जाता है, एंड द स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ सीमेंट की किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर पर। फिर आता है बाल मिल। तो बाल मिल में होता है इट इज़ यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग एंड क्लिंकर, और ट्यूब मिल फाइन ग्राइंडिंग। बाल मिल के लिए कोर्स ग्रेन और ट्यूब मिल में फाइन, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर 1 पे है जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट डरिंग ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। बताया था ना, जिप्सम को हम ग्राइंडिंग के दौरान यूज करते हैं सीमेंट में। फिर दूसरा है सीमेंट प्रोडक्शन कास्ट ऑफ सीमेंट इन ड्राई प्रोसेस इन मोर देन दैट ऑफ वेट प्रोसेस। प्रोडक्शन कास्ट ऑफ सीमेंट की ड्राई प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस से ड्राई प्रोसेस में प्रोडक्शन की कास्ट ज़्यादा रहती है। फिर आता है द ड्राई प्रोसेस इज अडॉप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट हार्ड, दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कास्ट ऑफ हाई। एंड नेक्स्ट रहता है क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस व्हाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। फिर आता है टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज तक यहाँ तक रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कि कौन कौन से टेस्ट हैं चलिए देखते हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट, एक तो होता है फील्ड टेस्ट और एक होता है लैबोरेटरी टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में जनरली मैं कलर टेस्ट करता हूँ, ठीक है। कलर टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, द कलर ऑफ OPC शुड बी ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, ठीक है। लंप टेस्ट एक होता है, तो लंप टेस्ट में क्या रहता है, द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इन सीमेंट इंडिकेट दैट हैज ऑब्जर्व्ड मॉइस्चर। क्या करता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्प्स से फ्री फॉर्म हुए होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोट टेस्ट, जो कि टेक ए हैंडफुल ए सीमेंट and throw in the bucket filled the water, cement particles should sink in water, should not float over in water surface, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के जो 1-2 टेस्ट हैं जैसे कि कलर टेस्ट है और फ्लो टेस्ट है, लंप टेस्ट है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आगे है टेम्परेचर टेस्ट, रबिंग टेस्ट, स्मेल टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है।
तो स्टैंड टेस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। सीमेंट ब्लॉक गिवन बिलो शुड नॉट फेल व्हाइल लोडिंग, 340 न्यूटन इज अप्लाइड इन दैट मैनर। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारा लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। तो लैब टेस्ट में क्या रहता है, नंबर 1 पे आता है फाइनेस टेस्ट। तो फाइनेस टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। फाइनेस टेस्ट जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें होता है दिस इज यूज चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। देयर आर 3 मेथड ऑफ टेस्टिंग फाइनेस। 3 मेथड द्वारा हम फाइनेस को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सीयू मेथड। सीयू मेथड में क्या होता है, एक चालनी होती है, 90 माइक्रोन के चालनी लेते हैं और इसमें सीविंग टाइम होता है 15 मिनट का। ठीक है, और वेट ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं 100 ग्राम का। ठीक है, रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है, द रेजिड्यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर सीविंग। ओपीसी सीमेंट के लिए परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू बाय वेट 10 रहता है, आरएसएस के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 रहता है और पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजुलन सीमेंट के लिए 5 रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयर परमिबिलिटी मेथड ऑफ नर्स ब्लेन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेस इज रिप्रेजेंट इन टर्म स्पेसिफिक सरफेस एरिया, SSA सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल फार्मिंग द बेड। ठीक है, इसका फिगर आप देख लीजिए, ये रबर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये मैनोमीटर यूज़ किया जाता है, कोनिकल सॉकेट है, स्टॉप क्लॉक है। ठीक है, परमिबिलिटी सेलेक्ट होता है, जो कंपैक्टेड सीमेंट है ये, और ये परफोरेटेड डिस्क है, ये है इसका प्लंजर। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ब्लेंस परमिबिलिटी ऑपरेटर्स है। ठीक है, इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड। इस मेथड में क्या करते हैं, सरफेस एरिया सीमेंट की मेजर करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक एरिया ऑफ सीमेंट कितनी रहते हैं मिनिमम, तो ओपीसी के लिए रहती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, HAC हाई एलुमिना सीमेंट के लिए 2250, पोर्टलैंड पोजुना के लिए पीपीसी इम्पॉर्टेंट है 3000, और लो हीट सीमेंट के लिए LHC 3200, RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 3500 और सुपर सल्फर सीमेंट के लिए 4000। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेस्ट 3 की, जो होता है सेडिमेंटेशन मेथड और वैगनर ट्रेविटी मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम सरफेस एरिया 1 ग्राम ऑफ सीमेंट इज मेजर, रीडिंग आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में लिया जाता है। फिर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेस सीमेंट। फाइनेस सीमेंट की फाइनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है केमिकल कंपोजिशन, फिर है डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, फिर है हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर, फिर है टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, फिर है करेक्टर ऑफ पुलवर्जिंग मशीन। ठीक है, दूसरा टेस्ट आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट या नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। यह किया जाता है IS कोड जो होता है 5513-1976 IS 4031 पार्ट 4 1988 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड इन 300 ग्राम वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, विच विल बी परमिटेड ए विकाट प्लंजर टू पेंट्रेट इन सीमेंट पेस्ट टू ए डेप्थ ऑफ 33 से 35 mm। डेप्थ कितनी रहती है, 33 से 35 mm। ठीक है, और टॉप ऑफ द माउंट ऑफ रेस्ट फ्रॉम बॉटम टू 7 mm, मतलब बॉटम है 5 mm से 7 mm। ये विकाट ऑपरेशन का फिगर है। वेट ऑफ 300 ग्राम सीमेंट 10 mm की डायमीटर होती है। ठीक है, प्लंजर जो होता है 50 mm की और 10 mm की इसकी डाया रहती है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रहने वाला ये, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वेट ऑफ सैंपल सीमेंट 300 ग्राम का लेते हैं। साइज ऑफ मॉल्ट देखते हैं, डायमीटर 80 mm, हाइट 40 mm और ठीक है, साइज ऑफ प्लंजर का डायमीटर रहता है 10 mm और हाइट 50 mm। ये देखो दिखाई दिया। डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन कितना है, 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप से 33 से 35 mm।
और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितना 5 to 7 mm। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिपेंड अपॉन द कंपाउंड कंपोजिशन एंड फाइनेस ऑफ सीमेंट। वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करती है? कंपाउंड कंपोजिशन और फाइनेस ऑफ सीमेंट पे। फिर आता है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, सो इन दिस टेस्ट परफॉर्म बिफोर देन द अदर टेस्ट ऑफ सीमेंट। फिर है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी की। ओपीसी की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है? 26 से 33%। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इसको हम परफॉर्म करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 5 या इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5513 से 1976। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म 2 टाइप्स, मतलब 2 पार्ट्स। एक तो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम या आईएसटी टेस्ट, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम या एफएसटी टेस्ट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में बारे में जानते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय विकार्ट ऑपरेशन। इनिशियल टेस्ट जो होता है विकार्ट ऑपरेशन की मदद से किया जाता है। एंड आईएसटी इज द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट एंड वाटर इज एडेड टू द सीमेंट। सीमेंट में वाटर को ऐड किया जाता है टू द टाइम दैट पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इन प्लेस प्लास्टिसिटी। टाइम के साथ लूज करता प्लास्टिसिटी में लूजिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी लेते हैं, तो 0.85 पी। वेट ऑफ सीमेंट सैंपल कितना लेते हैं? 400 ग्राम। वेट ऑफ मोबल रॉड का है 300 ग्राम। और डायमीटर ऑफ निडल रहती है 1 mm। पेंटेशन ऑफ निडल रहती है 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ माउथ। ठीक है। 0.85 वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर कितना रखते हैं? 0.85 इनिशियल सेटिंग टाइम में। फिर आता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें क्या रहते हैं? दिस टेस्ट इज डन बाई विकार्ट ऑपरेशन। ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट ऑफ सीमेंट सैंपल 400 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ वाटर 0.85 पी। नेक्स्ट टेस्ट हमारा है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। यह टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड IS 4031 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या रहता है? सीमेंट साउंडनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम। साउंडनेस मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू रेसिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ ली चाटेलियर ऑपरेटर्स। ली चाटेलियर ऑपरेटर से किया जाता है एंड ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। ली चाटेलियर मेथड देखते हैं क्या रहता है। ली चाटेलियर मेथड जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 3 1998 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है? अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइन। ठीक है। वेट ऑफ सीमेंट रखते हैं 100 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ वाटर रखती है 0.78 पी। उसमें कितना था? 0.85 पी। जब ड्यू टू फ्री लाइन हो तो वाटर रखते हैं 0.78 पी। रिजल्ट देता है mm में और टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री, ±2 डिग्री वेरिएशन रहता है। और ह्यूमिडिटी रहती है 65 से ±5%। ये हमारा ली चाटेलियर ऑपरेटर्स का फिगर दिया हुआ है। ठीक है। ली चाटेलियर ऑपरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर 10 mm का होता है तो टाइप ऑफ सीमेंट कौन सी रहती है? OPC, PPC, RHS एंड LHS। अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 mm का है तो क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट होती है। नंबर 2 पे है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है 431 पार्ट 3 1988 के अकॉर्डिंग। इट इज़ यूज डिटरमाइन साउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू बाथ फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया। इंटरनल माउथ डायमेंशन होती है 25 × 25 × 250 mm की। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माउथ ऑफ OPC शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%। नेक्स्ट है नोट पॉइंट, जिप्सम कंटेंट विल बी मोर देन 3% इन बी केस ऑफ अनसाउंडनेस। 3% से अधिक यूज किया जाता है अनसाउंडनेस। 1 to 2% ऑफ SO3 कितना लेते हैं? 1 से 2% मेक्स ऑफ सीमेंट साउंडनेस। सीमेंट साउंडनेस बनाने के लिए 1 से 2% SO3 का यूज़ किया जाता है। नंबर 5 पे आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट।
यह किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 7 के अकॉर्डिंग। इसका एम रहता है डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेटिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। टेस्ट ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं? एक तो होता है CTM जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और दूसरा होता है UTM जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये है मशीन अभी। अब इसमें मेन फैक्टर क्या रहने वाले हैं? नंबर ऑफ क्यूब रहते हैं 6। सीमेंट मोटार का रेशियो रहता है 1:3, जिसमें सीमेंट 1 होती है और इनोवर सैंड 3 रहती है। साइज ऑफ क्यूब रहता है 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6। सरफेस एरिया रहती है 5000 mm²। वाटर रिक्वायर्ड रहता है P/4 + 3.5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। रेट ऑफ लोडिंग रहती है 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट या 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं। एट 3 डेज पे स्ट्रेंथ 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज के लिए, 7 डेज के लिए 2/3 एंड 28 डेज के लिए 33 न्यूटन mm² रहती है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन न्यूटन पर mm²। एक साइड है टाइप्स ऑफ सीमेंट, दूसरी साइड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। OPC में 3 ग्रेड आता है, एक तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इनकी स्ट्रेंथ 1 डेज पर कुछ भी नहीं रहती है, और 3 डेज पे 16, 43 के लिए 23 और 53 के लिए 27 रहती है। 7 डेज के लिए 33 ग्रेड सीमेंट के लिए 22 और 43 के लिए 23 और 53 के लिए 37 रहती है। 28 डेज पे 33 ग्रेड के लिए 33, 43 के लिए 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट के लिए 53 रहती है। नेक्स्ट है LHC। LHC की 3 डेज पे 10 रहती है, 7 डेज पे 16 रहती है और 28 डेज पे 35 रहती है। RSC जो कि फर्स्ट डे में 16 न्यूटन पर mm², सेकेंड में 27.5 और 7 और 28 डे में कुछ भी नहीं रहती। HAC में 30, फर्स्ट डेज में 30 और थर्ड डेज में 35 रहती है। नंबर 6 पे आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का एम रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करना। टेस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो इसमें टेस्टिंग मशीन, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन TTM यूज किया जाता है। द टेस्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में बी डिटरमाइंड बाई ब्रिक्विट टेस्ट मेथड। इंपॉर्टेंट है ब्रिक्विट टेस्ट मेथड और स्प्लिट स्ट्रेन टेस्ट मेथड। इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है P/5 + 2.5 इंटू % ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। रेट ऑफ लोडिंग रहती है 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट। एरिया ऑफ थ्रोट रहता है 645 mm²। ये फिगर है, देख लीजिए स्टैंडर्ड ब्रिक्विट का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या रहने वाले हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OPC शुड नॉट बी लेस देन। OPC की टेंसाइल स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए? 2 न्यूटन पर mm² आफ्टर 3 डेज के लिए, और दूसरा है 2.5 न्यूटन पर mm² आफ्टर 7 डेज। फिर आता है रिक्वायर्ड सीमेंट ऑफ वेरियर सीमेंट टेस्ट एट 27 डिग्री या ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85 रखते हैं। साउंडेस्ट टेस्ट के लिए 0.78। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम 3 डेज और 7 डेज। P/4 + 3.5%। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए लिखते हैं P/5 + 2.5%। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट 27-20 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। यह टेस्ट ली चार्टेलियर फ्लास्क एंड रेफरेंस टू पेट्रोल एंड डीजल और केरोसिन की मदद से किया जाता है। ये ली चार्टेलियर ऑपरेटर्स है। ठीक है। इसमें मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कहते रहती है 3.15। इफ़ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करते हैं देन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इसमें एक फार्मूला होता है वेट ऑफ सीमेंट एंड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है। फिर आता है 8 नंबर पे हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो इसमें रहता है दिस टेस्ट परफॉर्म विद हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। यह टेस्ट कैलोरीमीटर से परफॉर्म किया जाता है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट 7 डेज के लिए 65 कैलोरी पर ग्राम होता है और 28 डेज के लिए 75 कैलोरी ग्राम होता है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नाम देख लीजिए। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, इसमें केमिकल कम सीमेंट इंडेक्शन वैल्यू कितनी रहती है 1.02 से 0.66। दूसरा है लाइम सैचुरेशन फैक्टर टेस्ट, जिसको हम LSF बोलते हैं। एंड फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS कोड 269/1976। एज पर IS कोड 81/12/2013 के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इग्निशियस ऑफ OPC 33 एंड OPC 43 के लिए 5% रहता है या 5% से कम रहता है। 53 के लिए रहता है 4% और क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया रहती है लेस देन 6%। सीमेंट शुड नॉट कंटेन मोर देन 155 आइसोलेबल रेजिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। फिर आता है द वैल्यू ऑफ साइंडनेस शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। ली चार्टेलियर ऑपरेटर टेस्ट से 0.8% इन ऑटोक्लेव। फिर है सेटिंग टाइम एंड यूजेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कोड क्या रहता है IS 8041। इसमें मेन इंग्रेडिएंट रहते हैं C3S एंड C2S एंड CaCl2, जिसमें C3S इंक्रीज करता है एंड C2S डिक्रीज करता है, CaCl2 रहते हैं। इसकी क्वांटिटी 2% रहते हैं। इनिशियल टाइम रहता है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 10 आवर और यह यूज होती है ब्रिज रोड मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। नोट पॉइंट इसका दिया हुआ है फार्म वर्क रिमूव्ड क्विकली, आल्सो नोन एज CaCl2 सीमेंट, मोर कोयरिंग रिक्वायर्ड एंड फास्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी इज मोर। दूसरी सीमेंट आती है हाई एल्मुना सीमेंट। इसको परफॉर्म करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 6452 के अकॉर्डिंग। इसमें 40% बॉक्साइट रहता है, 15% आयरन ऑक्साइड रहता है और 40% लाइम रहता है। टोटल क्वांटिटी C3A की रखते हैं 35 से 55%। इसकी इनिशियल टाइम होती है 30 से 180 मिनट और फाइनल 600 मिनट होता है। यह यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिव ब्रेक या केमिकल अटैक जहाँ पे होता है वहाँ पर यूज किया जाता है। नोट पॉइंट है हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ HSC ग्रेटर देन RSC। नेक्स्ट आती है हमारी है क्विक सेटिंग सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट रहते हैं, फाइनल 30 मिनट और यूज किया जाता है फाउंडेशन बेसमेंट एंड अंडर वाटर स्ट्रक्चर। लो हेड सीमेंट है, जिसके हम इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट और फाइनल 600 मिनट, यूज किया जाता है मास कंक्रीटिंग वर्क सच एज डैम एंड ब्रिज। फिर आती है इंपॉर्टेंट सीमेंट पोर्टलैंड पोजस सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट या PPC। इसको परफॉर्म करते हैं 1489 पार्ट 1 से। इसमें ऐड करते हैं पोजोलोना 10 से 25% इन OPC बाई मास। IST है 30 मिनट, FST है 600 मिनट और यह यूज की जाती है रनिंग वाटर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के लिए। फिर आती है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट IS 6909। फिर 30 मिनट इसकी IST रहती है और 600 मिनट रहती है FST। यूज किए जाते हैं RCC पाइप्स वेयर सल्फेट टैग इज मोर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। फिर आती है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, IS 12330 कोड भी पूछा जाता है। इसमें C3A एंड C4AF डिक्रीज रहता है। ऐड करते हैं स्लेग और C3S एंड C2S इंक्रीज रहता है। IST 30 मिनट रहती है, FST 600 मिनट रहती है एंड C वाटर वर्क एंड लाइनिंग ऑफ कैनाल ऑफ सीवर यहाँ यूज की जाती है। फिर हमारी इंपॉर्टेंट सीमेंट कौन सी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC में 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। IS 269/1989 के अकॉर्डिंग 30 मिनट और 600 मिनट टाइमिंग रहती है। ग्रेड 43 का कोड है 8112 और 1989। 30 मिनट इसकी इनिशियल टाइम रहती है और 600 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम रहती है। ग्रेड 53 IS 12269 और 1987 के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। IST रहती है 30 मिनट और FST रहती है 600 मिनट। डायरेक्ट कोड पूछता है OPC की, 33 ग्रेड का कोड कौन सा है, 43 का कोड कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 10-262 1982 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ OPC। इसमें हम ग्रेड में डिवाइड करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। ग्रेड A के लिए 31.9 से 36.8 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है।
ग्रेड बी के लिए 36.8 से 41.7 रहती है, सी के लिए 41.7 से 46.7 रहती है, डी के लिए 46.6 से 51.1 रहती है, ई के लिए 51.5 से 56.4 रहती है और एफ के लिए 56.4 से 61.3 रहती है। मेजरली हम कह सकते हैं कि ग्रेड ए से एफ तक 31 से या 30 से 62 तक के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रिडक्शन ऑफ इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ड्यू टू अगेन वेरियस ग्रेड ऑफ ओपीसी। इसमें टाइम आफ्टर एंड रिडक्शन रहता है। 3 मंथ के लिए हम 20% रिडक्शन रहता है, 6 मंथ पे 30% रिडक्शन रहता है और 12 मंथ में 40% रिडक्शन रहता है और 24 मंथ में 50% रिडक्शन रहता है। नोट पॉइंट क्या दिया हुआ है, CSH कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल विच इज आल्सो नोन एज टोब्रोमेरेट फार्म आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। टोबरमोरेट फार्म आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। Pressure on the bottom surface of cement bag are known as warehouse bag। अगर हम प्रेशर किस पे बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग पे लगाते हैं तो वेयर हाउस बैग कहलाता है। फिर आता है हमारा द इफेक्ट ऑफ एडिंग पोजोलोना इन ओपीसी। पोजोलोना को ऐड करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो श्रिंकेज बढ़ेगी। श्रिंकेज क्या करेगी, बढ़ेगी। इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगी, हीट ऑफ एडिशन घटेगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी एंड कैरिंग पीरियड बढ़ेगा एंड कैपेसिटी ऑफ सल्फेट अटैक रेसिस्टेंट बढ़ेगा और नो इफेक्ट ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ। पोजोलोना ऐड करने से ओवरऑल सीमेंट में कोई स्ट्रेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कलरिंग पिगमेंट यूज टू ऑब्टेन कलर इन सीमेंट। कलरिंग पिगमेंट के बारे में जानते हैं, क्या रोल रहता है इसको सीमेंट में। कलरिंग पिगमेंट में सबसे पहले आता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से क्या करता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट में। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाने से वाइट कलर प्रोवाइड करता है एंड मैग्नीज ऑक्साइड को ब्राउन कलर और आयरन ऑक्साइड रेड लाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड से पूछता है, ठीक है, याद कर लेना। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। 45% ऑफ CaO एंड 35% ऑफ सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट रहता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इम्पॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 के लिए वाटर 60 लीटर रिक्वायर्ड रहता है, M7.5 के लिए 45% या 45 लीटर, M10 के लिए 34 लीटर, M15 के लिए 32 लीटर, M20 के लिए 30 लीटर और M25 के लिए 28 लीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट के लिए 28 kg या 22.5 लीटर पानी यूज करते हैं। IS 1661 इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टरिंग। 1661 किसको स्पेसिफिकेशन करता है, सीमेंट प्लास्टरिंग को। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट BFSC इज सुटेबल फॉर मरीन वर्क। किसके लिए सुटेबल रहती है, मरीन वर्क के लिए। IRST 40 सीमेंट, ये स्पेशल टाइप की सीमेंट रहती है और यूज की जाती है स्लीपर, मैन्युफैक्चर स्लीपर इन इंडियन रेलवे। मेनली इंडियन रेलवे में यूज की जाती है स्लीपर बनाने के लिए। IRST 40, IRST 40। डाइटोमैक्सियस क्ले इज पोजोलोनिक प्रॉपर्टी। इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं ASTM टाइप का। टाइप फर्स्ट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रखते हैं। टाइप 2 में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट रखते हैं या मॉडिफाइड सीमेंट होती है। टाइप 3 में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रखते हैं। टाइप 4 में लो हीट सीमेंट रखते हैं। टाइप 5 में सल्फर रजिस्टेंसिंग सीमेंट रखते हैं और टाइप IP पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट PPC रखते हैं और टाइप IS में PSC रखते हैं या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट रखते हैं। बात करते हैं मोटार की, तो मोटार में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मोटार की, देखते हैं। इट इज़ यू डिस्क्राइब द पेस्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर, द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, लाइम एंड एग्रीगेट लाइक सैंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार। मोटार का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया जाता है। नंबर 1 है सीमेंट मोटार, लाइम मोटार और मड मोटार एंड गेट मोटार। कह सकते हैं CM, LM, MM एंड GM। तो सीमेंट मोटार प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर। लाइम मोटार मिक्सर ऑफ एयर हार्डनिंग लाइम एंड सैंड एंड वाटर। मड मोटार प्रिपेयर की जाती है क्ले मॉडल्स एंड यूज्ड इन टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन।
गेज मोटार जो रहती है सीमेंट लाइम मोटार रहती है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ मोटार, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटिंग वर्क के लिए रेशियो रखते हैं 1:1 का, सीमेंट मोटार 1:1 रहता है। डीपीसी के लिखते हैं 1:2 का, और कंक्रीट पोमेंट के लिए 1:2 का। मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर में 1:3 का, मशीनरी इन फाउंडेशन के लिए 1:6 का, एंड प्लास्टरिंग का 1 सीमेंट मोटार रखते हैं 1:4 का। इंपॉर्टेंट है प्लास्टरिंग के 1। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मिल और प्रिपरेशन मोटार। मोटार को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यह है पावर ड्रेन ग्राइंडिंग मिल। इसमें एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम है। इसमें रोलिंग स्पैन एक लगा होता है या पैन लगा होता है, एक रोलर, 2 रोलर लगे होते हैं, एक पिवोट लगा होता है, ठीक है। और यहाँ से पावर को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सेगमेंट आज का कैसा लगा। सेगमेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे ऐसी ही सीरीज, रिवीजन सीरीज हम लेकर आगे आते रहेंगे। और यह यूपी SSSC जेई और RRB जेई और SSC जेई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू। सबसे पहले ब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं ब्रिक से रिलेटेड थ्योरी जो हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है फंक्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक के इंग्रेडिएंट कौन से रहते हैं। तो सिलिका रहता है जिसकी क्वांटिटी हम 50 से 60% रहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ये करता है इम्पार्ट स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है और ड्यूरेबिलिटी देता है। प्रिवेंट सिंकेज को प्रिवेंट करता है, क्रैकिंग एंड वार्पिंग को भी प्रिवेंट करता है। फिर आता है रिटेन इन यूनिफॉर्म शेप एंड मेक शार्प एंड एज ब्रिक। एक ब्रिक को शार्प एज और यूनिफॉर्म शेप देता है। एक्सेस मात्रा में अगर सिलिका मिला दी जाए तो ब्रिटिल एंड वीक हो जाएगा। लिखा है ब्रिटिल एंड वीक ऑन बर्निंग के दौरान ब्रिटिल एंड वीक हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम रहता है 20 से 30% और इंट्रोड्यूस करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी को एंड इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी। अगर एक्सेस कर दिया जाए एल्युमिनियम को तो इंक्रीज सिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक डरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। सिंकेज इंक्रीज हो जाएगी कब, ड्राइंग और बर्निंग के दौरान। क्रैक डेवलप हो जाएंगे एंड कार्नर डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। लाइम के बारे में जानते हैं। लाइम को हम 10% यूज करते हैं। लाइम एक यूज फ्लेक्स के रूप में काम करता है और सिंकेज एंड ड्राइंग, रिड्यूस द सिंकेज एंड ड्राइंग के दौरान ब्रिक को सिंक के लिए रिड्यूस करता है। एंड ब्रिक ओवरबर्न एंड लॉस इन शेप, ब्रिक का ओवरबर्न अगर हो रही तो शेप में लॉस हो जाएगा, ठीक है। आयरन ऑक्साइड आता है यूड इन फ्लेक्स, प्रोवाइड रेड कलर एंड स्ट्रेंथ हार्डनेस, ठीक है। प्रोवाइड डार्क ब्लू एंड ब्लैकनेस अगर एक्सेस मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहने वाला है। मैग्नीशिया क्या करता है, इम्पार्ट येलो कलर एंड प्रिवेंट सिंकेज एंड इन बर्निंग इट केसेस के लिए आफ्टर सॉफ्टन इट्स स्लोअर देर देन द टाइम एंड रिड्यूस वार्पिंग। अगर एक्सेस मात्रा में मैग्नीशिया मिला दी जाए तो डीके ऑफ ब्रिक का डीके कर देता है एंड गिव येलोविश कलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ क्या होती है, 25 से 38% रहती है। प्लास्टिसिटी ऑफ इंडेक्स IP होती है 7 से 13%। फिर आता है हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ के में हार्मफुल सब्सटेंस कौन से रहने वाले हैं। एक रहता है लाइमस्टोन, दूसरा आता है ग्रेवल, तीसरा है एल्कली और चौथा है ऑर्गेनिक मटेरियल, पांचवा है सल्फर। नेक्स्ट है एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बर्न्ट क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड इन 11 क्लासेज बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम 11 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं ब्रिक को। वेन डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, तो एक सर्च से ब्रिक बनाई जाती है उसका हम सर्च तरीका देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कहती है, साइट सिलेक्शन होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ का प्रिपरेशन किया जाता है। प्रिपरेशन के दौरान हम अनसॉइलिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग आता है, फिर टेम्परिंग आता है, फिर ग्राइंडिंग और पंगिंग आता है। उसके बाद हम करते हैं मॉडलिंग 2 टाइप से होती है, एक तो हैंड मॉडलिंग होती है और दूसरा मशीन मॉडलिंग होती है। फिर आता है ड्राइंग प्रोसेस भी 2 टाइप से किया जाता है, एक तो नेचुरल ड्राइंग, दूसरा आर्टिफिशियल ड्राइंग। फिर लास्ट में आता है बर्निंग में हम 4 टाइप से यूज करते हैं, एक तो पाजोहा और क्लैंप, एक तो इंटरमीडिएट किल्न, एक सेमी कंटिन्यूस किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न। इसके बाद अनसॉइलिंग होती है, सबसे पहले अनसॉइलिंग की जाती है। तो अनसॉइलिंग के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 20 से 30 सेंटीमीटर थिक ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन स्टोन, कंकर, रूट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस टर्म इज अनसॉइलिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, 20 से 30% अर्थ के ऊपर से टॉप से क्या करते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर की लेयर निकाल लेते हैं, वही क्या होती है, अनसॉइलिंग है। फिर आती है डिगिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल मास आफ्टर अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग, ठीक है। द डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन से पहले डिगिंग का ऑपरेशन कर लिया जाना चाहिए। देन आ जाता है वेदरिंग, तो वेदरिंग है अंडर दिस ऑपरेशन द एग्जीक्यूटिव सॉइल इज लेफ्ट इन एक्सपोज्ड वेदर फॉर सम पीरियड ड्यू टू विच कुड अचीव ए गुड प्लास्टिसिटी, ठीक है। फिर आता है ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट
which is not present in sufficient quantity in the brick earth, and to obtain a uniform mixture is called blending. The process of blending should be done at the time of weathering. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है टेम्परिंग. टेम्परिंग में क्या होता है, अंडर द प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इन सॉइल मास एंड द होल मास नीडेड एज प्रेसेस अंडर द फीट ऑफ मैन कैटल एंड बैप्टन होमोजीनियस मास हाइविंग यूनिफॉर्म करेक्टर. टेम्परिंग में होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया जाता है जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं किससे, फीट ऑफ मैन से या कैटल से, या होमोजीनियस मास हाइविंग यूनिफॉर्म करेक्टर देता है. ठीक है, वाटर मिलना 25 से 30% वाटर मिलाते हैं लगभग, वही होता है क्या टेम्परिंग. कैनेडिंग एंड पगिंग, गूथना कहते हैं इसको. पग मिल इज यूज प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, इट इज कॉल्ड पगिंग और नीडिंग. फॉर मैन्युफैक्चर गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन पग मिल. गुड ब्रिक टेम्परिंग is done in pug mill. This operation is called pugging. The process of mixing water, clay and other ingredient to make brick is called kneading. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारा क्या है, देख लीजिए, पगिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है. फिर आता है मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिवन ए रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू ब्रिक अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड मॉडलिंग. इट इज़ टू टाइप्स. मॉडलिंग में क्या करते हैं, ब्रिक को साइज और एक शेप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं. वो टू टाइप से होते हैं, एक तो हैंड मोल्डिंग द्वारा किया जा सकता है, दूसरा मशीन मोल्डिंग द्वारा किया जाता है. ठीक है, तो स्टील मोल्ड, दो टाइप मोल्ड के टू टाइप्स होते हैं, एक तो स्टील मोल्ड, एक तो वुडन मोल्ड. तो स्टील मोल्ड मेड ऑफ स्टील सीट का बना होता है, और वुडन मोल्ड जो होता है जनरली मेड ऑफ शीशम लकड़ी का बना होता है. स्टील मोल्ड जो होता है शार्प सरफेस एंड कार्नर आर अचीव्ड. इससे बनी हुई ब्रिक जो होती है उसके सरफेस जो होते हैं शार्प होते हैं और साफ होते हैं. और वुडन मोल्ड जो होते हैं कंपेयर टू स्टील मोल्ड इज लेस, इसके जो है स्टील के अपेक्षा शार्प नहीं होते हैं. पर डे ब्रिक मोल्डिंग कैपेसिटी इज लेस. स्टील मोल्ड में ब्रिक कैपेसिटी कम रहती है और वुडन मोल्डिंग में कैपेसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है. फिर आता है नोट. स्टील मोल्डेड ब्रिक आर गुड कंपेयर टू वुडन मोल्डेड. वुडन मोल्डेड ब्रिक से स्टील मोल्डेड ब्रिक जो होती है अच्छी होती है. स्टील मोल्डेड ब्रिक आर यूज टू फेसिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है. एंड इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड इज 10% मोर देन कंपेरेटरी बर्न इन ब्रिक. इट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक. ठीक है, द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज टू बेसिक रिफैक्टरीज इन फर्नेस आज क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट ब्रिक कहते हैं. देन अकॉर्डिंग टू IS 10771992 नॉन मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक 230 into 110 into 70 mm and body bricks are well bent brick occupy central portion of the grill. साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रिक क्लासिफिकेशन, एक तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल यूजर साइज रहता है, एक स्टैंडर्ड या नॉमिनल साइज रहता है. तो यूजुअल साइज 9 into 9 into 9 सेंटीमीटर और नॉमिनल साइज रहता है 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर. वेट ऑफ मॉडुलर ब्रिक 3 kg का लगभग रहता है. एंड फ्रॉग किसे कहते हैं, फ्रॉग होता है, इट इज़ द डिप्रिसिएशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक मेड बाय स्टॉक बोर्ड. फ्रॉग को और फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज केप्ट एट द टॉप फाइल कंस्ट्रक्शन वाल सो दैट मोटार फिल प्रॉपर्ली इनटू बाइंडिंग एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाल आर इंक्रीज ड्यू टू फ्रॉग. फ्रॉग के कारण क्या होता है, बाइंडिंग और शेयर स्ट्रेंथ वाल में इंक्रीज हो जाती है. ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉग इज फॉर्मिंग ए की बिटवीन 2 कोर्स ऑफ ब्रिक. एक क्या होता है, 2 कोर्सों के बीच एक की के रूप में काम करता है. स्टॉक बोर्ड क्या होता है, स्टॉक बोर्ड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रॉग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक. जो ब्रिक में जो सांचा होता है, माउल्ड होता है, उसमें एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक बोर्ड. स्ट्राइक क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्सेस सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ मोल्ड. दीज आर 2 टाइप, वायर स्ट्राइक एंड वुडन स्ट्राइक. एक ब्रिक बनाते हैं तो उसकी सरफेस को प्लेन करने के लिए एक तार जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे खींच के सरफेस को रख किया जाता है, मतलब स्मूथ किया जाता है. पैलेट बोर्ड क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैरी द मोल्ड ब्रिक ऑफ ड्राइंग. इधर पैलेट बोर्ड ऐसा होता है, एक प्लाई का बोर्ड होता है सेम साइज़ का, उसमें ब्रिक्स रखी जाती हैं सारी, उससे क्या रहता है, ब्रिक जो है शेप में रहते हैं सारी. फिर आता है फ्रॉग का साइज़ क्या रहता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. स्टॉक बोर्ड का साइज़ रहता है 21 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. पैलेट बोर्ड टू ड्राई द ब्रिक 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. की पॉइंट में देख लेते हैं. सेकंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर हिडन मशीनरी वर्क. हिडन मशीनरी वर्क के लिए क्या सेकंड क्लास ब्रिक का यूज किया जाता है. एंड द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशंस बिलो एसोसिएट टू सेल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार 1:6 का रखते हैं, तो क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर होता है वो. द टाइप ऑफ स्पेशल मोटार आर यूज फॉर सेटिंग रिफैक्टरी ब्रिक इन द फर्नेस लाइनिंग वेयर द टेम्परेचर इज टू हाई फॉर ऑर्डिनरी मोटार, तो क्या होता है, फ्री सीडिंग मोटार होता है.
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशंस बिलो एसोसिएट टू सेल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम इन सीमेंट मोटर इज 1:, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग प्रोसेस क्या रहता है। द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव द मॉइस्चर टू कंट्रोल द श्रिंकेज एंड सेव फ्यूल एंड टाइम ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ब्रिक से जो होता है मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है एंड फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान फ्यूल में भी बचत होती है, कंट्रोल करता है। ग्रीन ब्रिक कंटेन अप टू 7 to 30% मॉइस्चर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर के मेथड पर डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग 2 टाइप्स। एक तो नेचुरल ड्राइंग होती है, दूसरी आर्टिफिशियल ड्राइंग होती है। तो नेचुरल ड्राइंग में हम क्या करते हैं, ब्रिक शुड बी ड्राइड इन साइडेड एरिया नॉट इन सनलाइट, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स रहते हैं 7 से 8 इन हालो, उनके बीच में होल जो होता है वो 7 से 8 ब्रिक के बीच रखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई 3 to 7 days डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, मौसम के अनुसार मौसम पे डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल में क्या रहता है, दिस मेथड आर यूज इन रैनी सीजन ऑफ मोर ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल इन दिस मेथड किल आर यूज फॉर ड्राइंग ब्रिक। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है, एवरेज में 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सन के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रिक को ड्राई करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन सन ड्राई ब्रिक 3% to 4% रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक। हैंड मोल्डेड से स्ट्रेंथ जो रहती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ 60,000 वैल्यू रहती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। शेयर स्ट्रेंथ 6000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 किलोन्यूटन पर स्क्वायर रहती है। फिर आता है बर्निंग ऑफ ब्रिक। बर्निंग ऑफ ब्रिक में क्या आता है, स्टेप यूज फॉर बर्निंग में लोडिंग रहता है सबसे पहले, फिर प्री हीटिंग, फिर बर्निंग, फिर कूलिंग, फिर अनलोडिंग। बर्निंग ऑफ ब्रिक में क्या आता है, 2 टाइप के यूज किए जाते हैं, एक तो किल्न, एक तो पाजोवाहा। पाजोवाहा में नो कंट्रोल एट टेम्परेचर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बर्निंग टाइम 4 to 6 मंथ रहता है एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन 50% से कम ही रहती है। और किल्न में है इंटरमीडिएट किल्न, सेमी कंटिन्यूस किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न। कंटिन्यूस किल्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मींस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हाफ मैन किल्स रहता है, वर्क इन ऑल सीजन रहता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर ऑप्टेन 80 से 90% रहता है और सेमी कंटिन्यूस में 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन करता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक इन द किल्न इज अबाउट 24 आवर एंड ओनली 12 days आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक इन द किल्न अबाउट 24, किल्न में 24 आवर चाहिए एंड ओनली 12 days आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक। और क्या करते हैं, कूलिंग और के लिए 12 days की रिक्वायर्ड रहता है, पकाने और ठंडा करने के लिए, ठीक है। स्टेज ऑफ बर्निंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर रखते हैं 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीडेशन के लिए 650 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड और विट्रिफिकेशन के लिए 900 से। तो आज के पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में जानेंगे। तो क्या रहने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ब्रिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक में मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है वाटर ऑब्जर्वेशन आफ्टर इमर्ज इन 24 आवर्स 20% रहना चाहिए, ठीक है। 24 घंटे में वाटर, अगर ईंट को हम ब्रिक में डुबाते हैं तो उसका वाटर ऑब्जर्वेशन 20% से कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। और वेट कितना रहना चाहिए, 2.75 से 3 kg तक रहना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कलर क्या होता है, यूनिफॉर्म डीप रेड एंड चेरी रेड होता है। हार्डनेस की बात करेंगे तो नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन स्क्रैच इज मेड बाई फिंगर नेल। कोई भी इम्प्रेशन नहीं बनना चाहिए अगर हम ईंट को स्क्रैच करते हैं बाई फिंगर नेल द्वारा। इट शुड बी फ्री फॉर्म ऑफ एफ्लोरेंस से फ्री फॉर्म रहना चाहिए। नेक्स्ट है द शेप शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विद पैरेलल शार्प एंड स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। स्क्वायर कॉर्नर रहने चाहिए और शार्प एंड स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है ए मेटेलिक साउंड शुड कम व्हेन 2 ब्रिक आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम 2 ब्रिक को एक दूसरे में टकराते हैं तो साउंड उसका मेटेलिक होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन ए हॉरिजॉन्टल ब्रिक इज केप्ट ऑन वर्टिकल ब्रिक एंड फॉल एट 1.5 मीटर हाइट द हॉरिजॉन्टल ब्रिक शुड नॉट बी ब्रेक। अगर हम ब्रिक को 1.5 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली गिराते हैं और वो टूटती नहीं है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में। तो सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और वाटर ऑब्जर्वेशन 22% रहना चाहिए, 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर इसका लाइट रेड रहता है,
और इम्प्रेशन इज लेफ्ट व्हेन स्केच बाई फिंगर नेल से अगर स्केच करते हैं तो इम्प्रेशन नहीं रहता है। डल साउंड एंड फार्म इट टू वर्क एंड स्टैक, अगर दो वृक्कों को हम आपस में टकराते हैं, स्टक करते हैं, तो उसमें डल साउंड एक आती है। थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में जानेंगे। थर्ड क्लास ब्रिक क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन अंडरबर्न ब्रिक, इसको अंडरबर्न ब्रिक से नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट रहने वाला है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वाटर ऑब्जर्वेशन 25% रहता है। कलर इसका रहता है येलोविश, ठीक है। फिर आती है फोर्थ क्लास ब्रिक, जिसे हम जामा ब्रिक के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक से जामा ब्रिक के नाम से जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है ड्यू टू ओवरबर्न इट्स शेप एंड साइज इज चेंज, ओवरबर्न करने पर इसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। वाटर ऑब्जर्वेशन इसका 8 से 10% रहता है और इसका कलर क्या रहता है? कलर रहता है डार्क ब्लू। यूजेज हम करते हैं इसका सॉइलिंग कोट ऑफ रोड एंड फाउंडेशन में। नोट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू IS कोड ब्रिक हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर शुड नॉट बी यूज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 35 kg सेंटीमीटर से कम है तो इसको यूज नहीं करते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, इसके अकॉर्डिंग हम ब्रिक को क्लासीफाई करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड रहता है 1071 1971। तो ग्रेड ऑफ ब्रिक होती है ग्रेड AA, ग्रेड A एंड ग्रेड B एंड ग्रेड C। तो ग्रेड AA की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है? 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड A की रहती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड B की रहती है 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्रेड C की रहती है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। इसमें क्लास रहती है 35, 40, 25, 27, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5। इनकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 335 वालों की 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 वालों की 300, 25 वालों की 250 और ऐसे 3.5G की 3.50 रहती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या आते हैं? नंबर 1 पे आते हैं रिफैक्ट्री ब्रिक या फायर रेसिस्टेंट ब्रिक। रिफैक्ट्री ब्रिक या फायर रेसिस्टेंट ब्रिक, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहते हैं? दीज ब्रिक आर कैपेबल टू रेसिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टिंग। वेरी हाई टेम्परेचर रेसिस्ट करने में कैपेबल रहती हैं और इनका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टिंग, ना तो मेल्टिंग होती है और ना तो सॉफ्टिंग। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइम क्वांटिटी केप्ट लेस सो डैट ब्रिक बर्न एट हाई टेम्परेचर ऑफ 1700 डिग्री से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्या है? द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32.5 MPa होती है और वाटर ऑब्जर्वेशन 4 से 10% तक रहता है और इसका कलर क्या रहता है? वाइटिश येलो एंड लाइट ब्राउन, ठीक है। और यूज कहाँ करते हैं इस ब्रिक का? फर्नेस लाइनिंग एंड हॉलो टाइल्स में यूज किया जाता है। रिफैक्टिव ब्रिक आर फॉलोइंग 3 टाइप, ये ब्रिक जो है 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 है एसिडिक रिफैक्टिव ब्रिक, नंबर 2 है बेसिक रिफैक्टिव ब्रिक और नंबर 3 है मैग्नीशिया रिफैक्टिव ब्रिक। एसिड रिफैक्टिव ब्रिक में इंग्रेडिएंट जो होते हैं 95 से 97% सिलिका की मात्रा रहती है प्लस 1 से 2% लाइम की मात्रा रहती है। इनका यूज कहाँ किया जाता है? वेयर एसिडिक स्लैग आर फार्म, जहाँ पर एसिडिक स्लैग फार्म होती है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। नंबर 2 पे आता है बेसिक रिफैक्टिव ब्रिक। देयर आर यूज वेयर बेसिक स्लैग मेड, ठीक है। दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है मैग्नीशिया रिफैक्टिव ब्रिक। मैग्नीशिया रिफैक्टिव के इंग्रेडिएंट होते हैं 70% मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और 30% सिलिका एंड एल्यूमिना रहता है। दूसरा है डोलोमाइट रिफैक्टिव ब्रिक। तो डोलोमाइट रिफैक्टिव ब्रिक में क्या है? इन दीज ब्रिक इन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर यूज एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के रूप में कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम CaMgCO3 का होल ट्वाइस यूज किया जाता है और यूज इनका कहाँ होता है? इन सॉफ्ट एंड रोटरी किल्न में यूज करते हैं, विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइन एंड सीमेंट। नंबर 3 पे आती है नेचुरल रिफैक्टिव ब्रिक। तो नेचुरल रिफैक्टिव ब्रिक में इनके इंग्रेडिएंट ऑफ दीज ब्रिक और बॉक्साइट, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। इट इज यूज वेयर एसिडिक और बेसिक स्लैग आर मेड। नंबर 2 पे आते हैं हालो ब्रिक। तो हालो ब्रिक IS 3950 कोड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम हालो शुड बी लेस देन 50% टोटल एरिया, प्लेन एरिया का 50% तक रखते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंट वॉल। नंबर 3 पे आती है परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक इनका IS कोड रहता है 2222 22 रहता है। इनमें टोटल हालो एरिया 3 से 40% आप टोटल प्लेन एरिया का रखते हैं और यूज है इनका कवरिंग वॉल, साउंड प्रूफ एंड हीट इंसुलेटिंग वॉल कंस्ट्रक्शन। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर ऑब्जर्वेशन रहता है 15%, इफ्लोसेंस 10% से कम, वार्पियत 3% रहता है। ओवरब्रेंट नंबर 4 पे आती है ओवरब्रेंट ब्रिक। ओवरब्रेंट ब्रिक जो होती है
इन ओवर बेन ब्रिक ऑफ सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस एंड द ब्रिक लूज देयर शेप। क्या करता है, ओवर बेन ब्रिक अपने शेप को लूज कर देता है। ठीक, अंडर बर्न ब्रिक नंबर 5 पे आती है। व्हेन ब्रिक आर नॉट बर्न टू केस कंप्लीट विट्रिफिकेशन द क्ले इज नॉट सॉफ्ट एंड बिकॉज ऑफ द इन्फोसिएंट हीट एंड द पोरस आर नॉट क्लोज्ड दीज ब्रिक हैव हायर डिग्री ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अंडर बर्न ब्रिक में हायर डिग्री ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन रहता है एंड लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। बात करते हैं सैंपल्स की। सैंपल रिक्वायर्ड फॉर ओएस ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं। एक तरफ है ब्रिक टेस्ट, आईएस कोड और नंबर ऑफ सैंपल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 3495 पार्ट 1 आईएस कोड यूज किया जाता है और नंबर ऑफ सैंपल रहते हैं 6। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में 3495 पार्ट 3 पार्ट 2 और नंबर ऑफ सैंपल रहते हैं 5। एफ्लोरेसेंस टेस्ट में 3495 पार्ट 3 का और नंबर ऑफ सैंपल कुछ भी नहीं लिया जाता है, रैंडमली ले लिया जाता है। वारपेज टेस्ट में 3495 पार्ट 4 नंबर ऑफ सैंपल 10 रखते हैं और डायमेंशन टेस्ट में 1077 नंबर ऑफ सैंपल रखते हैं 20। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं क्या है। लिखा है आर केस्ड इन ब्रिक बाई इंटरेप्ट एयर द वाइट ऑफ क्ले। तो इसको क्या कहते हैं, लैमिनेशन। ठीक है, क्ले इज कंपेरेटिवली फाइनर एंड पोसेस बेटर एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। नंबर 3 पे है रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर स्पेशली मैन्युफैक्चर टू क्या करते हैं विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक टू फ्रॉम कीवर्ड बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। फ्रॉग का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज रहता है एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग बनाना। अब आते हैं टेस्ट ऑफ ब्रिक के बारे में जानते हैं। डायमेंशन टेस्ट जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1077 के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, ये डायमेंशन टेस्ट का फिगर दिया हो, इसमें लेंथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, मेजरमेंट ऑफ विड्थ है एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट है। नेक्स्ट है फॉर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक फॉर 20 ब्रिक के लिए लेंथ विड्थ और हाइट डायमेंशन रखते हैं कितनी 380 सेंटीमीटर, विड्थ 180 सेंटीमीटर और हाइट 9 सेंटीमीटर के लिए 180 और 4 सेंटीमीटर के लिए 80 रखते हैं। टोलरेंस रखते हैं 80 mm प्लस माइनस 40 mm और 20 mm। फिर आता है वारपेज टेस्ट। वारपेज टेस्ट के IS 3495 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग किया जाता है और वारपेज टेस्ट वारपेज ऑफ ब्रिक मेजर्ड विद हाफ ऑफ फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस एंड मेजरिंग रूलर ग्रेजुएट इन 0.5 मीटर 0.5 mm डिवीजन और विड्थ ऑफ स्टील 60 × 15 × 15 mm। ठीक है, ये फिगर दिया है, एक बार चेक कर लो। नंबर 3 पे आता है इफ्लोरेंस टेस्ट। इफ्लोरेंस टेस्ट IS 3495 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका एम क्या रहता है, टू फाइंड द एल्कली मैटर ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन प्रेजेंट इन ब्रिक। सॉल्युबल साल्ट जो प्रेजेंट होता है ब्रिक में उसको फाइंड करने में मदद करता है। इफ्लोरेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइट पैचेज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। कैसे पहचानते हैं, ब्रिक के ऊपर वाइट पैचेज जो दिखाई पड़ते हैं इसको हम इफ्लोरेंस कहते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर इन कंटेनर वाटर का कंटेनर जो होता है इसकी डेप्थ कितनी रखते हैं 25 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल देख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। परसेंट एरिया कवर्ड बाय वाइट पैचेज एंड इफ्लोरेंस। अगर 0% ब्रिक के ऊपर वाइट पैचेज हैं तो इफ्लोरेंस नील रखा जाता है। 0 से 10% के बीच में है तो इफ्लोरेंस लाइट रहेगा, 10 से 15% है तो मॉडरेट रहेगा, 50% से ज़्यादा है बट वाइट पैचेज डज नॉट चेंज इन पाउडर फॉर्म तो हाईवी सीवियर, 50% से ज़्यादा है बट वाइट पैचेज चेंज इनटू वाटर पाउडर इनटू पाउडर फॉर्म तो सीरियस इफ्लोरेंस माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द इफ्लोरेंस टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट 10 to 15% फॉर क्लास 12.5 एंड नॉट मोर देन स्लाइट 10% फॉर हायर क्लास। नेक्स्ट है ब्रिक शुड बी रिजेक्टेड इफ वाइट पाउडर अवेलेबल ऑन द ब्रिक सरफेस ग्रेटर देन 50% टोटल ऑफ एरिया। रिजेक्ट कर दिया जाता है जो 50% टोटल ऑफ एरिया से ज़्यादा रहता है। फिर आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो कि IS 3495 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM मशीन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। CTM मशीन द्वारा परफॉर्म किया जाता है और रेट ऑफ लोडिंग क्या रहते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। प्रोपोर्शन ऑफ मोटार टू फिल ऑफ फ्रॉग प्रोपोर्शन 1.3 का रखते हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट देखते हैं क्या रहता है। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट 3495 पार्ट 2 द्वारा किया जाता है। इसका एम क्या रहता है, टू फाइंड आउट द एक्सटेंस ऑफ पोरस इन ब्रिक। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है W = W2 - W1 / W1 × 100। ठीक है, जहाँ पर W क्या है, वाटर ऑब्जर्वेशन है और W2 है वाटर वेट ऑफ ब्रिक आफ्टर इमर्सन वाटर ऑफ 24 घंटे के बाद जो वेट होगा। W1 है वेट ऑफ 1 ड्राई 105 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस और वो W लेस देन 7% देन ब्रिक इज हाई रेसिस्टेंट टू डैमेज ऑफ फ्रिज। फिर आते हैं बात करते हैं फील्ड टेस्ट ऑन द ब्रिक। फील्ड टेस्ट में कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, मॉडलिंग टेस्ट होता है, डिफॉर्मेशन एंड सिंकर टेस्ट रहता है,
स्ट्रेंथ टेस्ट रहता है और टेस्टिंग नेचर ऑफ सॉइल ग्राउंड रहता है। अब ब्रिक को हमने टेस्ट कर लिया है। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ ब्रिक। ब्रिक में होने वाले डिफेक्ट कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है बर्न्ट, नंबर 1 पे है अंडर बर्न्ट। अंडर बर्न्ट में क्या होता है, केस ड्यू टू इनफिशिएंट हीट एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायरेबल लोड, ठीक है। नंबर 2 पे है ओवर बर्न्ट, इट occurs ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई हीट एंड नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। हाई हीट पे हम ईंट को जब पकाते हैं तो ओवर बर्न ब्रिक बनती है और यह यूज नहीं की जाती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। नंबर 3 पे आती है लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम। लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम में क्या रहता है, ए कॉमन डिफेक्ट ऑफ ब्रिक एंड टाइल्स विच केस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम पार्टिकल। फिर आता है बाय मिक्सिंग कॉमन साल्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल लाइम बस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। 0.5% सोडियम क्लोराइड इज सफिशिएंट। नेक्स्ट आता है पुट ऑल द ब्रिक इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव्ड फ्रॉम द किल्न, द प्रोसेस इज कॉल्ड डॉकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ्लोसेंस की। इफ्लोसेंस क्या रहता है, तो इफ्लोसेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ ड्राइंग ग्रे और वाइट पाउडर पैचेज ऑन द ब्रिक सरफेस इज नोन एज इफ्लोसेंस। ब्रिक के सरफेस पे वाइट या ग्रे पाउडर के रूप में जो पैचेज बनते हैं वही इफ्लोसेंस होता है। दिस डिफेक्ट इज केस बिकॉज ऑफ एल्कलीज प्रेजेंट इन वाटर। किसके कारण होता है, एल्कली अगर प्रेजेंट रहती हैं तो उसके कारण क्या होता है, इफ्लोसेंस होता है। ऐसे फिगर में देख लीजिए। नंबर 5 पे आता है चप्स। चप्स के बारे में जानते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक केस्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक इज नोन एज चप्स। ब्रिक पर जब वाटर फॉलिंग होता है, हार्ड ब्रिक पर जब वाटर फॉलिंग होता है तब एक चप्स के रूप में बन जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं चप्स गड्ढे के रूप में। नेक्स्ट आता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड बाय द सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स एंड ड्रेन टाइल ड्यू टू एयर इम्प्रेस्ड डरिंग द मोल्डिंग। मोल्डिंग के दौरान जो भी ब्रोकन होते हैं उसको ब्लिस्टर, ड्रेन टाइल ड्यू टू सीवर पाइप एंड ड्रेन टाइल ड्यू टू इम्प्रेस डरिंग द मोल्डिंग। नंबर 7 पे है लैमिनेशन। लैमिनेशन की प्रॉपर्टी रहती है इट इज़ द थिन लामिना प्रोड्यूस ऑन द ब्रिक फेसेस। थिन लेयर एक प्रोड्यूस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, लैमिनेशन। केस इसके कारण होती है इंटरप्ट एयर इन क्लेवाइड्स। नंबर 8 पे आती है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग के बारे में दिस डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड स्पॉन्जी स्वैलन मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्न ब्रिक। बर्न के जब स्पॉन्जी सॉइल के स्वैलन मतलब फूल जाती है तो क्या होती है, ब्लोटिंग होती है एक प्रकार से, ठीक। नंबर 9 पे है चेक्स और क्रैक्स। दिस डिफेक्ट में बी बिकॉज ऑफ लम्स ऑफ लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर या लम्स ऑफ लाइम के कारण यह डिफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द ब्रिक ब्लैक कोर। ब्लैक कोर का मतलब होता है इफ़ बिटुमिनस मैटर कार्बन इज प्रेजेंट इन ब्रिक, ठीक है। कार्बन या बिटुमिनस मैटर ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण या पूर्णतः रिमूव नहीं कर पाते हैं। एंड द ब्रिक रिजल्ट इन ब्लैक कोर। रिजल्ट इसका क्या रहता है, ब्लैक कोर। प्राइम केसेस ऑफ ब्रिक ब्लैक कोर इन प्रॉपर बर्निंग, ठीक है। स्पॉट के बारे में जानते हैं। स्पॉट क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ। किसके कारण होता है, सल्फाइड, आयरन सल्फाइड के कारण ब्रिक अर्थ में जो उपस्थित होती है उसके कारण स्पॉट पड़ते हैं। द डार्क स्पॉट रिमेन्स ऑन द ब्रिक सरफेस अनसुटेबल फॉर एक्सपोर्ट मशीनरी वर्क के लिए, ठीक है। ब्रिक स्पॉलिंग क्या होती है, इट इज इरेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक अवे ऑफ फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस। केस क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक। IS 3102 क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ट क्ले सॉलिड ब्रिक। एक होती है हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक, हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक। दूसरी है बर्न्ट क्ले पोविंग ब्रिक जो कि IS 3585 कोड के अकॉर्डिंग की जाती है। तीसरी आती है सोलिंग ब्रिक जो कि IS 5779 के अकॉर्डिंग होती है। दोस्तों आज का सेगमेंट कैसा लगा, सेगमेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।